मैं इस वक्त स्वास्तिक ढाबा में हूँ जो कि भिवंडी में है। रात को 11 बजने वाला है और यहीं से मेरा सफ़र शुरू होगा कानपुर के लिए। खाने से फारिग होने के बाद फिर मैं निकलता हूँ कानपुर के लिए। ये टेबल एक का है? हाँ वो डबल एक का है और ये 3 में डिवाइड करो? 4 में। हाँ ठीक है, 4 में डिवाइड करो। और ये अरबिक है? हाँ। ये अरबिक कबाब है। सलाद इसमें डाल दो आधा और डालो इसमें। कांटा चाहिए? कांटे के बदले क्या? हम लोग गलती किए, बिरयानी पहले बोलना चाहिए था। तो सब साथ में आ जाता, बिरयानी के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है। कॉफ़ी कहाँ मिलती है? वो और टाइम लगाएगा। गर्म पानी कहाँ मिलेगा? गर्म पीना भी नहीं है ऐसे कोल्ड कॉफ़ी। हाँ कोल्ड की जो मैं मंगाए वो कोल्ड पी सकते हैं, ठंडे ठंडे ठंडा पानी डाल के पी सकते हैं। हाँ ये अब भी पी सकते हो। ठीक है, मेरे लिए भी बनाना। अभी पी के क्या फायदा? अभी तो खाना खा के 1 घंटे के बाद पीना चाहिए। लेकिन एकदम ठंडा पानी होना चाहिए, नहीं तो मजा नहीं। एकदम ठंडा तो नहीं मिलेगा। हाँ तो कहीं पे गाड़ी रोक के ताबड़तोड़ ले लेंगे, एकदम ठंडा मिल जाएगा। ये कौन सी बिरयानी है? चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी, हाफ चिकन पूरा है इसमें, बोलने से कि बोन वाला हड्डी में है? हड्डी में अच्छा रहता है। अच्छा ये वाले की प्लेट नहीं, इसी में डालो। हाफ चिकन तो 4 लोग के लिए काफ़ी है। अच्छा है यार, टेस्टी है। इसी से निकाल लो। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। फाइल का प्रॉब्लम है। रात को 12 बजने में 5 मिनट बाकी हैं और यहाँ से मेरा सफ़र स्टार्ट होता है कानपुर के लिए। मुंबई से कानपुर। मैं हूँ शाहिद मुंबई से। आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। मैंने जब भी लंबा सफ़र शुरू किया है सुबह 6 बजे ही शुरू किया है, लेकिन आज पहली बार रात को निकल रहा हूँ, वो भी नॉन स्टॉप। नॉन स्टॉप का मतलब ये है कि कहीं पे सोने के लिए रुकना नहीं है, बाकी चाय पानी के लिए तो रुकना ही पड़ेगा हर 2 घंटे में। जहाँ से मैंने सफ़र शुरू किया है ये एरिया है भिवंडी का। हालांकि भिवंडी सिटी पीछे है, लेकिन जहाँ पे ढाबा वगैरह ज़्यादा हैं, नासिक हाईवे में बहुत सारे ढाबा हैं, जिसमें शालीमार भी है और स्वास्तिक ढाबा भी है। मैंने स्वास्तिक ढाबा में खाना खाया था और वहीं से सफ़र शुरू किया हूँ 12 बजे से 5 मिनट पहले। ये है अर्जुन अली टोल प्लाज़ा। चार्जेस हैं 135 रुपये। नेशनल हाईवे का पहला टोल प्लाज़ा है। पीछे जो मुलुंड में मिला था वो लोकल टोल प्लाज़ा था 40 रुपये वाला, उसको मैं नहीं जोड़ रहा हूँ। तो मुंबई से फतेहपुर के सफ़र का ये है पहला टोल प्लाज़ा, अर्जुन अली टोल प्लाज़ा। 135 रुपये।
आज चांद रात है और कल सुबह ईद है और इस साल की ईद मैं रास्ते में मनाना चाहता हूँ। हालांकि कानपुर कल ईद के दिन शाम को पहुँच जाऊँगा, तो कुछ ईद रास्ते में और बाकी की ईद कानपुर में। वैसे कानपुर में ईद रात को ही होती है, दिन भर तो लोग सोते रहते हैं। मगरिब के टाइम से ईद शुरू होती है। फिर Lane departure. डैश कैम का अडास चालू करके मैंने गलती किया, ये खून चूसने लगा, बार बार बोलता है लाइन डिपार्चर। Lane departure. पहली फुर्सत में बंद करूंगा इसको, टाइम मिलते ही। कसारा पहुंच चुका हूं और यहाँ से कसारा घाट शुरू होती है। सन्नाटा है रोड पे, ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं हैं और ज़्यादातर रात को ट्रक मिलेंगे। बाइक तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, कहीं कहीं पे एक आध नज़र आ जाती हैं, लेकिन कार चल रही हैं। ट्रक ज़्यादा हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है कि कोई दिक्कत हो। Lane departure. रोड खाली पड़ी है, सुनसान। रात को सफ़र करने का एक अलग ही मज़ा है। रात को ट्रैफिक नहीं मिलता है। बहुत कम गाड़ियाँ होती हैं रोड पे रात को। नासिक 54 किलोमीटर है, इंदौर 471 किलोमीटर है यहाँ से। बोर्ड लगा है चट्टानें गिरने की संभावना है, मेहरबानी करके ध्यान से चलें। Lane departure. Lane departure. Lane departure. घाट ख़त्म, कसारा भी ख़त्म, क्योंकि यहाँ से नासिक शुरू हो जाता है और इगतपुरी नासिक में है। दो 2000 फीट की ऊंचाई पे कसारा घाट है और 2000 फीट की ऊंचाई पे चढ़ने के बाद फिर थोड़ी बहुत चढ़ान और है, लेकिन फिर ढलान नहीं मिलती कहीं भी। तो मुंबई इतना डाउन है। इगतपुरी पहुंच चुका हूं और इगतपुरी का जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, वो है दाईं तरफ। सिर्फ कसारा घाट 2000 फीट की ऊंचाई पे है, 1920 फीट की ऊंचाई पे है, लेकिन अभी तो चढ़ाई और भी है। सामने है घोटी टोल प्लाज़ा। इस टोल प्लाज़ा के आगे घोटी गांव है, उसी के नाम से इसका नाम पड़ा है, घोटी टोल प्लाज़ा। कैश वाले हैं क्या ये? देखा तो नो कैश है। इसके चार्जेस कितने हैं कुछ पता नहीं चल सका, लेकिन इस सफ़र का ये है दूसरा टोल प्लाज़ा। Lane departure. नासिक यहाँ से 23 किलोमीटर और बचा है और इंदौर 440 किलोमीटर है। और ये रहा नासिक, यानी बाईं तरफ से बाहर निकल के सिटी के अंदर जा सकते हैं, लेकिन मैंने हाईवे पकड़ा हुआ है और यहाँ से शुरू होता है फ्रीवे, नासिक का फ्रीवे है। तो फ्रीवे, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशन है। मेरे ख्याल से 80 किलोमीटर की स्पीड की लिमिट है।
नासिक का फ्रीवे बहुत ही शानदार बनाया है, थोड़ा थोड़ा करके काफ़ी लंबा बना दिया है। ओझर के आगे गिराया है इसको, बीच में एग्जिट दिया है बहुत सारे, और कई पार्टीशन में है। मेरे ख्याल से शायद 3 पार्टीशन में या इससे भी ज़्यादा है, याद नहीं है मुझे, लेकिन काफ़ी अच्छा है। जंपिंग बहुत कम है, कहीं कहीं पे है जंपिंग। ये टोल प्लाजा बहुत महंगा है, 220 रुपये। बसवंत टोल प्लाजा, ये मेरे ख्याल से ओझर के आगे पड़ता है बसवंत। शायद मैं भूल रहा हूँ कि ओझर इसके आगे हो, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये बसवंत टोल प्लाजा है। और यहीं पे पिंपल गांव भी है, पिंपल गांव बसवंत नाम से जाना जाता है वो। इसके चार्जेस हैं 220 रुपये। इस सफ़र का ये है तीसरा टोल प्लाजा। हाँ, ओझर बहुत पीछे छूट चुका है। ये तो है पिंपल गांव बसवंत, और टोल प्लाजा भी पिंपल गांव बसवंत का है। अब है पेट्रोल पंप की तलाश, क्योंकि रात को 2:10 हुए हैं और मुझे एक स्टॉप लेना है फ्रेश होने के लिए, क्योंकि एसी में पेशाब जल्दी जल्दी लगती है। और ये रहा पेट्रोल पंप। पेट्रोल की ज़रूरत नहीं है, खाली स्टॉप लूँगा, एक ब्रेक लूँगा 15-20 मिनट का, उसके बाद गाड़ी अपना चलाएंगे। 2:30 हुए हैं। 2:10 पर मैं पेट्रोल पंप पहुंचा था। 20 मिनट का स्टॉप था, और इस 20 मिनट में चाय भी पिया है मैंने। चाय अपने साथ लेकर निकला था घर से, और अभी भी गर्म है, और रात को 2-3 चाय तो हो जाएंगी। ये पेट्रोल पंप पिंपल गांव बसवंत के आगे और चांदवड़ से पहले है। धूले यहाँ से 117 किलोमीटर है, और चांदवड़ आना बाकी है, बल्कि आने वाला है, थोड़ी देर में आ जाएगा। ये है चांदवड़ टोल प्लाजा। चार्जेस हैं 165 रुपये, और इस सफ़र का ये है चौथा टोल प्लाजा। इंदौर यहाँ से 354 किलोमीटर है, और धूले बचा है 91 किलोमीटर, 91 किलोमीटर। मनमाड़ यहाँ से सिर्फ 24 किलोमीटर है, लेकिन वो आगे चांदवड़ है, और यहाँ से राइट मारना पड़ेगा मनमाड़ जाने के लिए। और ये है चांदवड़, और चांदवड़ से राहुल घाट शुरू हो जाती है। इस वक्त रात को 3 बजे हैं। राहुल घाट एक बेहतरीन घाट है, लेकिन इसमें चढ़ाई कम है और ढलान ज़्यादा है। राहुल गांव तक चढ़ाई है, उसके बाद फिर बेइंतहा ढलान शुरू हो जाती है, और काफ़ी दूर तक ढलान चली गई है, और जगह जगह पे कोई क्रॉसिंग नहीं है, लेकिन ब्रेकर बने हुए हैं स्पीड स्लो करने के लिए। अच्छा, 1-2 ब्रेकर नहीं है, बल्कि 10-10 ब्रेकर एक साथ बनाए गए हैं। रात के 3:30 हुए हैं इस वक्त। मालेगांव आने वाला है, और मालेगांव आने से पहले जो नदी मिलती है, मैं नदी का नाम भूल गया, वो ये है। ये ब्रिज जो गुजर गया है उसी नदी का है, और यहाँ से मालेगांव शुरू हो चुका है।
और मालेगांव की मस्जिद रोड पर आपको नज़र आएगी। ये नहीं है, आगे है। बड़ी ही शानदार लग रही है रात को। लेफ्ट साइड में Continue on Mumbai-Agra National Highway for 47 kilometers. मालेगांव की मस्जिद रात को बड़ी अच्छी लग रही है। मैं इस वक्त मालेगांव के बाईपास पे चल रहा हूँ और बाईपास नदी से पहले से शुरू हो जाता है यहाँ पे होटल और ये पूरा बाईपास है। ये है झोड़के। झोड़के है या झोटके है, ऐसे ही कुछ। अच्छा, इस गांव में जाने के लिए बाईं तरफ से बाहर निकलना पड़ेगा। इस ब्रिज के नीचे है गांव। टायर फट गया इसका। क्या किया है? चलते ही जा रहा है। इस वक्त सुबह के 4 बज चुके हैं। कुछ नहीं हुआ। पूरे 16 किलोमीटर है यहाँ से और टाइम हुआ है 4 बजे, 4:02। अरे बाप रे, बड़ा खतरनाक रिकॉर्ड बनाया है। ये तो एमपी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2:30। 2:30 पे चाय पी रहे थे हम लोग। 35 मिनट पे निकले थे। 5 मिनट चाय पीने में लग गया। गूगल का कहना है कि अगर टोल प्लाज़ा के चार्जेस बचाना है तो गांव वाली रास्ता होकर जा सकते हो, जो कि 6 घंटा से लो है। घर से भिंडी तक तो वेस्टेज चला गया। भिंडी से पकड़ो टाइम, 12 बजे निकले थे हम लोग। 4 घंटे में झूले, क्या बात है। पीछे टोल प्लाज़ा में चार्जेस देकर आया हूँ, इस वजह से यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लगे, क्योंकि ये नाजायज़ टोल प्लाज़ा है। लेकिन मुझसे तो पैसा नहीं लिया, इसलिए नाजायज़ तो नहीं कहेंगे। बीच में से घुसने वालों के लिए होगा। यहाँ से चंद किलोमीटर के बाद एक और टोल प्लाज़ा आने वाला है, सोनगिर टोल प्लाज़ा। उसमें चार्जेस लगेंगे। इंदौर यहाँ से 265 किलोमीटर है और ये है धूले। धूले पहुँच चुका हूँ। धूले सिटी। सिटी तो अंदर है, मैं तो बाईपास पे हूँ। और यहाँ से धूले सिटी का बाईपास शुरू हो गया है, मेन सिटी का। धूले काफ़ी बड़ा है, लेकिन मेन सिटी यहाँ से शुरू होती है। धन्यवाद, दोबारा पधारें। शिरपुर 62 किलोमीटर। सुबह के 4:30 हुए हैं। 2:30 पे गाड़ी लिया था अदनान ने और इस वक्त 4:30 हुए हैं। 2 घंटे हो चुके हैं। यह है सोनगिर टोल प्लाज़ा। इसके चार्जेस हैं 80 रुपये और इस सफ़र का ये है 5वां टोल प्लाज़ा। अरे उधर जाओ, उधर, क्योंकि ये टेम्पो कार वाला अटक गया। टेम्पो वाले के आगे कार है, चलाते जाओ जब तक मैं आऊँ, क्योंकि इनके स्कैनर एकदम आगे है फाटक से अटैच करके। In 500 meters, your destination will be on the left. हाँ, वो दिख रहा है पेट्रोल पंप। दाईं तरफ है क्या? लेफ्ट बोला। हाँ चलो, हाँ ये है। वो ऐसा लग रहा था कि दाईं तरफ है। कोई है नहीं क्या? हाँ बस वही है, पीछे तो
चलो आगे चलो, फिर क्या करेंगे। और बंद नहीं है। मुझे पेट्रोल भरवाना है क्योंकि महाराष्ट्र ख़त्म होने वाला है और एमपी शुरू होने वाला है, और एमपी में पेट्रोल महंगा है। यहाँ पे बहुत सारे हैं। इंडियन ऑयल है, ये सही है, बड़ा है, फुल लाइट भी जल रही है। पेट्रोल वाली जगह में खड़ी करो। पेट्रोल भरवा चुका हूँ। सुबह के 4:50 हुए हैं और सुबह बहुत जल्दी होने वाली है, और यहाँ पे रुक के थोड़ा सा फ्रेश हो लूँ और चाय भी पीना है। उसके बाद फिर इसके आगे का सफ़र जारी करेंगे। सुबह के 5:10 हुए हैं। 5 बजने में 10 मिनट बाकी था तब मैं यहाँ पहुँचा था पेट्रोल पंप में। मुझे पेट्रोल भी भरवाना था क्योंकि महाराष्ट्र ख़त्म होने वाला है और एमपी शुरू होने वाला है। Continue on National Highway 52 for 79 kilometers. और एमपी में पहुंचने के बाद मुझे पेट्रोल महंगा मिलेगा, इसलिए भी ज़रूरी था कि टैंक फुल करा लिया जाए। वैसे एमपी में पेट्रोल तो भरवाना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत, एक टंकी में पूरा एमपी क्रॉस नहीं हो सकता। ये है शिरपुर टोल प्लाज़ा। चार्जेस हैं 125 रुपये, और इस सफ़र का ये है 6वां टोल प्लाज़ा। मुझे लगता है महाराष्ट्र का ये आखिरी टोल प्लाज़ा है शायद। मुंबई से शिरपुर 400 किलोमीटर के आसपास है, और 400 किलोमीटर के अंदर 6 टोल प्लाज़ा मिले हैं, और ये एवरेज आता है हर 60 किलोमीटर पे एक टोल प्लाज़ा है। ये 6वां टोल प्लाज़ा सिर्फ मैंने नेशनल हाईवे का टोल प्लाज़ा पकड़ा है, मुलुंड वाला लोकल नहीं पकड़ा। इस हिसाब से 6 टोल प्लाज़ा बनते हैं। लोकल वाला तो एक्स्ट्रा हो गया, उसको छोड़ो, दफ़ा करो। यहाँ पे डाकू खड़े हुए हैं, ट्रक वालों को तो लूट रहे हैं। मुझे भी हाथ दिया था, मैंने नहीं रोका, और एवरेज भी यही आता है, 6 का एवरेज आता है। अब अगर महाराष्ट्र में एक और टोल प्लाज़ा मिलता है तो फिर वो ज़्यादा होगा, 7वां गलत होगा। 5:30 हुए हैं। सुबह की पाँव फट चुकी है, और जिधर से सूरज तुलू होता है, उठता है, उधर से रोशनी, दिन की रोशनी निकलना शुरू हो गई है। आसमान साफ नज़र आने लगा है, और सामने है चेक पोस्ट। महाराष्ट्र एमपी का चेक पोस्ट है, बॉर्डर भी कह सकते हैं, और थोड़ी दूर के बाद एमपी शुरू हो जाएगा। बिजासन घाट से एमपी शुरू हो जाता है। बिजासन घाट पूरी की पूरी एमपी में है। वही महाराष्ट्र और एमपी की सरहद है। चेक पोस्ट तो लोग अपनी जगह में बना के रखते हैं, गिरे लाइन से काफ़ी पहले। मैं गलत दिशा में जा रहा था, ट्रक वाले को देखकर मैं वापस आ गया और सही दिशा पकड़ा। तो मुंबई से महाराष्ट्र के बॉर्डर तक 6 टोल प्लाज़ा मिले हैं, और 60 के हिसाब से हर 60 किलोमीटर पे एक टोल प्लाज़ा होना चाहिए। उस नियम से 6 टोल प्लाज़ा जो पेबल हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। मुझे एक्स्ट्रा टोल प्लाज़ा भी मिले थे, लेकिन उन्होंने पैसा नहीं लिया, ये ठीक है, सही है। लेकिन एवरेज 6 का ही आता है, तो यहाँ पर तो बात समझ में आ गई। अब एमपी में देखेंगे क्या होता है। एमपी में तो बहुत सारे टोल प्लाज़ा एक्स्ट्रा हैं, उनका भी ऑडिट करूँगा इंशाल्लाह। सुबह हो चुकी है, लेकिन पूरी तरह सुबह नहीं हुई अभी, और मुझे खंडेराव महाराज घाट मिलेगी पहले, उसके बाद बिजासन घाट मिलेगी। खंडेराव महाराज घाट महाराष्ट्र में है शायद,
और बिजासन घाट एमपी में है। इंदौर यहाँ से 174 किलोमीटर है और इस वक्त मैं एमपी में चल रहा हूँ क्योंकि बिजासन घाट शुरू हो चुकी है और बिजासन घाट में ट्रक वाले स्लो हो जाते हैं और दोनों लाइन में स्लो हो जाते हैं। इसके लिए ट्रैफिक जाम होता है, निकलने को नहीं मिलता। तो महाराष्ट्र पीछे छूट चुका है और मैं एमपी में चल रहा हूँ और यह है बिजासन घाट। अच्छी घाट है, ज़बरदस्त। और सुबह भी हो चुकी है लेकिन अभी सनराइज नहीं हुआ। सुबह की टाइम पे पहली बार मैं इस घाट को क्रॉस कर रहा हूँ। सनराइज का टाइम है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। सुबह के 5:55 हुए हैं और किसी भी वक्त सूरज तुलू हो सकता है यानी सनराइज हो सकता है। यहाँ से होती है घाट ख़त्म, बिजासन घाट ख़त्म हो चुकी है। हल्की फुल्की चढ़ाई और भी है लेकिन घाट ख़त्म है। सूरज तुलू हो चुका है यानी सनराइज हो चुका है। इस वक्त सुबह के 6 बजे हैं। सेंधवा पहुँच चुका हूँ। मैं इस वक्त सेंधवा के बाईपास पे चल रहा हूँ और बाईं तरफ सेंधवा सिटी है और यहीं पे सेंधवा बॉर्डर मिलेगा। सेंधवा बॉर्डर यानी एमपी की चेक पोस्ट। ये जमली टोल प्लाजा है। इसके चार्जेस हैं 110 रुपये। सेंधवा के 5 मिनट के बाद आता है यानी सेंधवा में ही है ये टोल प्लाजा और इस सफ़र का ये है 7वां टोल प्लाजा और एमपी का पहला टोल प्लाजा है। देखता हूँ एमपी में कितने नाजायज़ टोल प्लाजा मिलते हैं। ये है एमपी की चेक पोस्ट, एमपी बॉर्डर या ये कहें कि सेंधवा बॉर्डर। सेंधवा बॉर्डर बोलते हैं इसको। गुजरात में कोई बॉर्डर नहीं मिलता, कोई चेक पोस्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के हिसाब से गुजरात ने अपनी चेक पोस्ट हटा लिए हैं लेकिन महाराष्ट्र ने कोई चेक पोस्ट नहीं हटाया किसी भी बॉर्डर से। एमपी ने भी कोई चेक पोस्ट नहीं हटाया अपने बॉर्डर से। जुलवाना पहुंच चुका हूं और इंदौर यहां से 135 किलोमीटर है। दाईं तरफ ठीकरी है और इंदौर 103 किलोमीटर बचा है। खरगोन के लिए दाईं तरफ से स्लिप टर्न मार के एक दूसरी रोड पकड़ना पड़ेगा। 49 किलोमीटर के बाद मिलेगा खरगोन। इंदौर यहाँ से 92 किलोमीटर है, 92 किलोमीटर। ये कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। खालघाट आ गया। ये नर्मदा नदी है। इस नर्मदा नदी के बाद खालघाट शुरू हो जाता है। खालघाट गांव। यहाँ से महू 64 किलोमीटर है और इंदौर 89 किलोमीटर। ये है खालघाट टोल प्लाज़ा। इसके चार्जेस हैं 65 रुपये
और इस सफ़र का ये है 8वां टोल प्लाज़ा और एमपी में ये दूसरा टोल प्लाज़ा है। इस वक्त सुबह के 7 बजे हैं। अब यहाँ से शुरू होती है मानपुर घाट। इसको मैं खाल घाट बोल गया था स्टार्टिंग में सबसे शुरू में, क्योंकि मुझे खाल घाट टोल प्लाज़ा में लिखा हुआ मिला था, तो मैं समझ रहा था ये खाल घाट है। हालांकि खाल घाट गांव का नाम है जो पीछे गुजर चुका है, उसी के नाम से मैंने इसको मंसूब कर दिया था। और मेरे बाद बहुत से यूट्यूबरों ने जो नए नए थे उन्होंने भी इसको खाल घाट कहना शुरू किया। हालांकि ये मानपुर घाट है और ज़बरदस्त ट्रैफिक जाम है, क्योंकि ट्रक वाले चढ़ नहीं पाते हैं। उनका इंजन गर्म हो जाता है तो वो लोग रोक देते हैं 3 मिनट के लिए। 3 मिनट में इंजन ठंडा हो जाता है ट्रक वालों का, इस वजह से ट्रैफिक जाम होता है। लेकिन यही बात आगे हुई है, ये ट्रक बंद हो गया है, इसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है, लोग निकल नहीं पा रहे हैं। ये घाट मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाँ यही वजह है। थोड़े थोड़े से गैप में बंद है। घाट ख़त्म होते ही मानपुर सिटी आ जाती है और इस ब्रिज के बाद मानपुर सिटी मिलती है और ये है मानपुर। मानपुर पहुंच चुका हूं। मानपुर में हार्दिक स्वागत किया जा रहा है। मानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। सुबह के 7:35 हुए हैं। अब ढाबा की तलाश है, सुबह का नाश्ता करना है और आज ईद का दिन है। मुझे हाईवे पे कोई मस्जिद नज़र नहीं आई। अगर ये टाइम मालेगांव में हुआ होता तो मुझे नमाज मिल जाती ईद की, क्योंकि हाईवे पे मस्जिद है वहाँ पे। यहाँ पे मुझे कोई मस्जिद नज़र नहीं आई। मैंने तलाश किया था, नहीं मिली। हालांकि वैसे भी मुसाफिर पे ईद की नमाज नहीं है। यहाँ पर लेफ़्ट साइड में बहुत सारे ढाबा नज़र आ रहे हैं, लेकिन कोई पसंद नहीं आया। मामूली ढाबा नज़र आ रहे हैं, लेकिन रुकना तो है। तो आगे जो ढाबा नज़र आ रहा है उसमें रुकता हूँ मैं, और वो ये रहा। सन्नाटा है, ईद का दिन है, गाड़ियाँ भी कम हैं रोड पे और ढाबे में कोई भी नहीं है हम लोगों के अलावा। सुबह के 8:37 हुए हैं। 7:40 पे मैं यहाँ पहुँचा था। पूरा 1 घंटा हो गया। बहुत स्लो सर्विस है इसकी, जबकि मेरे अलावा कोई था भी नहीं यहाँ पे। और मेरा नाश्ता बनाने में इतना टाइम लगा दिया इन लोगों ने। कई लोग थे लेकिन बहुत से लोग काम करते हैं। ऐसा लगता है कि रात भर के थके हुए हैं। ये मानपुर है। मानपुर के आगे आंवले में है गणेश ढाबा, जहाँ पे मैंने नाश्ता किया है। और इंदौर आने वाला है। यहीं पे खंडवा है, बाएं साइड में कहीं पे है, करीब है बिल्कुल। ये है पीथमपुर। पीथमपुर के लिए बाईं तरफ रोड चली गई है। जो सामने ब्रिज नज़र आ रहा है यही रोड गई है पीथमपुर के लिए। इंटरचेंज की वजह से 2 ब्रिज नज़र आते हैं आपको। बड़ा हाईवे है।
ये है सोनवे टोल प्लाज़ा। इसके चार्जेस हैं 35 रुपये और इस सफ़र का ये नवा टोल प्लाज़ा है, लेकिन एमपी में तीसरा टोल प्लाज़ा है और ये नाजायज़ टोल प्लाज़ा है, क्योंकि इसके बाद फिर एक टोल प्लाज़ा मिलेगा जो कि 25 किलोमीटर के बाद है, जबकि एक टोल प्लाज़ा के बाद दूसरा टोल प्लाज़ा 60 किलोमीटर के बाद होना चाहिए, 25 किलोमीटर के बाद। अभी मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर के बाद। उसके बाद 10-15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के बाद फिर एक टोल प्लाज़ा मिलेगा। अब देखते रहो एमपी में कितने नाजायज़ टोल प्लाज़ा बने हुए हैं और सब ने पैसा लिया है। ये उमरिया है। उमरिया इंदौर के बिल्कुल करीब है। इसके आगे इंदौर है। इंदौर बाईपास पहुंच चुका हूं। सामने बहुत बड़ा सर्कल है जहां पे ब्रिज का काम चल रहा है। Exit the roundabout onto National Highway 47. एक ब्रिज बनाया जा रहा है इस सर्कल के ऊपर से, जो तैयार होने के बाद हमें इधर नहीं आना पड़ेगा, ब्रिज के ऊपर से हम सीधा निकल जाएंगे। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला सर्कल है। ब्रिज बनने के बाद ये कंफ्यूजिंग ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी रोड चली गई हैं। गूगल बोलता है सीधा चलते रहो, सीधे के चक्कर में लोग इंदौर सिटी के अंदर घुस जाते हैं। Continue on National Highway 47 for 14 kilometers. नेमावर जाने के लिए आगे एक ब्रिज मिलेगा, उसके नीचे से राइट मारना पड़ेगा। उसके बाद 125 किलोमीटर के बाद है नेमावर। भोपाल सीधा है 187 किलोमीटर। नवलखा बाईं तरफ है 6 किलोमीटर के अंदर लेफ्ट टर्न मारने के बाद। देवास यहाँ से 35 किलोमीटर बचा है। उज्जैन यहाँ से 58 किलोमीटर है, लेकिन उज्जैन के लिए लेफ्ट टर्न मारना पड़ेगा, वो भी ज़िगज़ैग। इसी तरह एयरपोर्ट जाने के लिए लेफ्ट टर्न मारना पड़ेगा ज़िगज़ैग। ज़िगज़ैग आप देख सकते हो किस तरह है। सामने एक ब्रिज है, उसको छोड़कर बाईं तरफ से अगर बाहर निकल जाएं तो निपानिया जाने के लिए लेफ्ट टर्न मारना पड़ेगा, 4 किलोमीटर है। और माया खेड़ी के लिए राइट मारना पड़ेगा, जो कि 3.5 किलोमीटर के बाद है। इस सफ़र का 10वां टोल प्लाज़ा नाजायज़। ये टोल प्लाज़ा मिलता है देवास से पहले। अभी पीछे 25 किलोमीटर पहले एक टोल प्लाज़ा छोड़कर आ रहा हूँ, जिसने 35 रुपये लिए थे और इसने 65 रुपये लिए हैं। ये दोनों नाजायज़ टोल प्लाज़ा है। एक और मिलेगा छोटा रिचार्ज, वो भी नाजायज़ है। हालांकि वो देवास का बाईपास है, लेकिन जो लोग पे करके आ रहे हैं उनसे नहीं लेना चाहिए। चाहे 15 रुपये लेता है, लेकिन गलत है। जो पीछे पे करके आ रहे हैं उनसे नहीं लेना चाहिए था, लिया है तो नाजायज़ है। ये देवास के बाईपास से एग्ज़िट मारकर राइट टर्न मारा हूँ। हालांकि मेरा सीधा है, लेकिन देखने में लगता है कि राइट है। ये है इस सफ़र का 11वां टोल प्लाज़ा नाजायज़। वैसे 15 रुपये हैं। देवास बाईपास का टोल प्लाज़ा है, 15 रुपये लेता है। छोटा रिचार्ज है, लेकिन गलत है। जो पीछे पे करके आए उनसे नहीं लेना चाहिए, लिया है तो नाजायज़ है। ये देवास का बाईपास है और यहीं से एक राइट चला गया है भोपाल के लिए। हालांकि वो भी सीधा ही है। इस ब्रिज के नीचे से राइट है, क्योंकि गोल गोल चक्कर लगा रहा हूँ ना बाईपास पे, तो हर जगह की रोड वहीं से कटी हुई है। तो भोपाल जाने के लिए एक रोड चली गई है दाईं तरफ पीछे। अब देवास के इस बाईपास को छोड़कर मुझे बाईं तरफ से बाहर निकलना होगा, उसके बाद राइट मारना होगा, क्योंकि मेरी रोड जो है वो राइट में चली गई मक्सी की तरफ। उज्जैन सीधा है, हालांकि राइट मार के भी उज्जैन जा सकते हैं। देवास सिटी के लिए लेफ्ट टर्न मारना पड़ता, लेकिन मैंने राइट मारा है। मैं पकड़ रहा हूँ इंदौर झांसी हाईवे। ब्यावरा देवास टोल रोड पर आपका स्वागत है।
ब्यावरा यहाँ से 141 किलोमीटर है, गुना 240 किलोमीटर है, बुदानी और अमोना बाईं तरफ है। ग्वालियर यहाँ से 457 किलोमीटर है और आगरा 627 किलोमीटर, शाहजहाँपुर 47 किलोमीटर है, मक्सी 22 किलोमीटर है और ये दोनों इसे हाईवे पे मिलेंगे लेफ़्ट साइड में। और ये है बरखेड़ा, बाईं तरफ रोड चली गई है बरखेड़ा के लिए। मक्सी और उज्जैन जाने के लिए यहाँ से लेफ्ट टर्न मारना पड़ेगा। लेफ्ट टर्न मार के अगर सीधे चले जाएंगे तो मक्सी रोड पे ही बसा हुआ है, लेकिन उज्जैन के लिए लेफ्ट टर्न मारने के बाद एक राइट मारना पड़ेगा, उसके बाद काफ़ी दूर है। यहाँ से शाहजहाँपुर 27 किलोमीटर है, सारंगपुर 54 किलोमीटर है और ब्यावरा 112 किलोमीटर है। इस सफ़र का 12वां टोल प्लाजा सामने आने वाला है और इसके चार्जेस हैं 135 रुपये। ये जायज़ टोल प्लाजा है, इसका नाम है रोजवास टोल प्लाजा, 135 रुपये। इससे पहले जो 3 टोल प्लाजा मिले थे उनमें से एक जायज़ हो सकता है और 2 टोल प्लाजा नाजायज़ हैं। सामने बहुत ही खूबसूरत घाटी आने वाली है और वो ये है, छोटी है लेकिन बहुत ही अच्छी घाटी लगती है ये। इस घाटी के बीच से जो हाईवे निकाला है तारीफ के लायक है। शाहजहाँपुर जाने के लिए यहाँ से राइट मारना पड़ेगा। बहुत ही खूबसूरत मंजर है यहाँ पे। वीडियो में इतना मज़ा नहीं आता, लेकिन आप खुद यहाँ पे आके देखेंगे और गाड़ी चलाएंगे तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। इतना ज़बरदस्त हाईवे लगता है, बहुत ज़्यादा रेस देना पड़ता है। ओपन एरिया है ना, हवा का दबाव इतना ज़्यादा होता है कि बहुत ज़्यादा रेस देना पड़ता है, तब स्पीड बनी रहती है। बाकी दूसरे जो हाईवे हैं उनमें बस हल्का सा इशारा करो, गाड़ी भागती है अपने आप। इसमें माइलेज ज़्यादा जाता है। आगर बाईं तरफ है। पिछले टाइम मैंने आगर को आगरा समझ लिया था, पढ़ने में गलती हुई थी। ये आगर है। आगर के बाद बिजाना गांव है बाईं तरफ, बिजाना। सारंगपुर 24 किलोमीटर है यहाँ से। यहाँ से गुना 170 किलोमीटर है। ब्यावरा सिर्फ 72 किलोमीटर बचा है और सारंगपुर सिर्फ 14 किलोमीटर। मोल्टा जाने के लिए यहाँ से राइट मारना पड़ेगा। आगे से बड़े बड़े ब्रेकर दिया हुआ है। हाईवे पे ब्रेकर जायज़ नहीं है, नाजायज़ है, फिर भी दिया हुआ है। ब्रिज बना देते, देखो कितने बड़े बड़े ब्रेकर हैं। यहाँ से राइट दिया हुआ है। भैया ब्रिज बना दिए होते। सामने एक अजीबोगरीब ब्रिज है, 2 पार्ट में ब्रिज बनाया है, अजीबोगरीब। इस वक्त सुबह के 11 बजे हैं और 8:37 पर मैंने दोबारा गाड़ी स्टार्ट किया था। पचौर यहाँ से 36 किलोमीटर है, ब्यावरा 62 किलोमीटर और गुना 160 किलोमीटर है। सारंगपुर और शुजालपुर के लिए बाईं तरफ से बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन सारंगपुर करीब है, शुजालपुर शायद दूर हो। राधानगर पहुंच चुका हूं।
हमारे फतेहपुर में भी एक राधा नगर है, लेकिन वो मोहल्ला है, ये गांव है राधा नगर। भूरा खेड़ी पहुंच चुका हूँ। बाईं तरफ एक गली चली गई है, उसी के अंदर है भूरा खेड़ी गांव। ये धनोरा बाईपास है और एरिया है सारंगपुर का। होटल शिमला पहुंच चुका हूँ, यहीं पे है, बाईं तरफ नज़र आ रहा है। और वो ये रहा। अब यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लूँगा, शायद गाड़ी के टायर गर्म हो गया हूँ तो उनको ठंडा करता हूँ, उसके बाद फिर इसके आगे का सफ़र जारी करूँगा। 11:10 से 11:40 तक का ब्रेक ले चुका हूँ। ये होटल शिमला है, इंदौर झांसी हाईवे पे, ब्यावरा से पहले। 30 मिनट का स्टॉप था इस जगह पे। फालूदा वगैरह पीने के बाद यहाँ से निकल रहा हूँ 11:40 पे। गुलावता बाईं तरफ है और गुलावता के बाद मऊ भी बाईं तरफ है। डिंगलपुर बाईं तरफ है। बरूखेड़ी दाईं तरफ। गडकरी साहब की हुकूमत में देख लो क्या हो रहा है। लिखा है गुना 14 किलोमीटर, ब्यावरा 4 किलोमीटर, पचौर 1 किलोमीटर, कुछ मीटर हुआ है बोर्ड में। भैया चेंज क्यों नहीं करवाते? पिछले साल भी मैंने बताया था, गलत है ये बोर्ड। छपरा पहुंच चुका हूँ, छपरा गांव है और यह है छपरा टोल प्लाज़ा। इस सफ़र का 13वां टोल प्लाज़ा और इसके चार्जेस हैं 100 रुपये। वो जो पीछे बोर्ड लगा हुआ था गुना 14 किलोमीटर, वो 14 किलोमीटर नहीं है, 141 किलोमीटर है, 1 मीटर हुआ है। उसी के नीचे ब्यावरा 4 किलोमीटर लिखा हुआ है, जबकि ब्यावरा भी बहुत दूर है यहाँ से, यानी 41 किलोमीटर है। ब्यावरा से 100 किलोमीटर दूर है गुना। जोगीपुरा बाईं तरफ है और रोशनिया दाईं तरफ। एक जोगीपुरा यहाँ पे है और एक जोगीपुरा आगे है, जो कि अभी 60 किलोमीटर के बाद मिलेगा। हो सकता है कि ये जोगीपुरा है और वो जो 60 किलोमीटर के बाद मिलेगा वो जोगीपुर हो। जोगीपुर टोल प्लाज़ा भी है वहाँ पे, जो कि आने वाला है। जोगीपुरा के बाद फिर आता है गुलखेड़ी। गुलखेड़ी बाईं तरफ पीछे निकल गई रास्ता। खुजनेर और ज़ीरापुर जाने के लिए इस हाईवे को छोड़कर बाईं तरफ से बाहर निकलना होगा। उसके बाद फिर खुजनेर और ज़ीरापुर जा सकते हैं यहाँ से। शुजालपुर दाईं तरफ है, गंगाहोनी बाईं तरफ, गुना और ब्यावरा सीधा है। पचौर पहुंच चुका हूँ। ब्रिज के नीचे पचौर की आबादी है और काफ़ी घनी आबादी है, बहुत बड़ी आबादी है। जंपिंग का काम तो बहुत हुआ है इस हाईवे पे, लेकिन काफ़ी हद तक जंपिंग ख़त्म कर दिया है। जो पुलिया पे गाड़ी उछल जाती है काफ़ी हद तक लेवल की है, लेकिन 100% काम नहीं हुआ। तो पॉलिश लगाई गई है। पचौर बहुत बड़ा है और बोर्ड में छोटा सा लिखा है पचौर। पचौर का रेलवे स्टेशन बाईं तरफ है। कितनी दूर है मुझे नहीं मालूम, लेकिन गंगाहोनी भी यहीं पे करीब में है। शुजालपुर दाईं तरफ है। शुजालपुर की रोड चली गई है, लेकिन कितनी दूर है हाईवे से मुझे नहीं पता। दामनिया दाईं तरफ है और देहरी बामन बाईं तरफ है, लेकिन इस हाईवे को छोड़कर बाईं तरफ से बाहर निकलकर फिर दामनिया के लिए राइट मारना पड़ेगा। ओटपुर और सनखेड़ी बाईं तरफ है, लेकिन बोर्ड यहाँ भी मिटा हुआ है। गुना के लिए लिखा हुआ है
100। बोर्ड में जो पीछे लिखा हुआ था कि ब्यावरा 2 किलोमीटर है वो 12 था और गुना 110 किलोमीटर लिखा हुआ था, लेकिन मीठा है। मोहनपुरा के लिए बाईं तरफ से बाहर निकलकर ब्रिज के नीचे से राइट टर्न मारना पड़ेगा। थोड़ी दूर जाने के बाद मिल जाएगा मोहनपुरा। एक बोर्ड सामने नज़र आ रहा है, वो बिल्कुल सही है, क्लियर है। शिवपुरी 200 किलोमीटर, गुना 100 किलोमीटर, ब्यावरा 2 किलोमीटर। अच्छा ब्यावरा है ना, तो बाईपास से जाएंगे। In 500 meters at the roundabout, हाँ, the सही है, first exit सीधा- onto National Highway 46, सीधा National सिटी को Highway चला 42. जाता है। और ये है बाईपास लेफ्ट टर्न। ब्यावरा का बाईपास पहुंच चुका हूं। यहाँ से अगर राइट मारकर सीधा चले जाएं तो ब्यावरा सिटी के अंदर पहुंच जाएंगे, लेकिन मुझे यहाँ से लेफ्ट टर्न मारना है। Exit the roundabout onto National Highway 46. ओके Continue for 81 kilometers. ओके। यूपी जाने में ब्यावरा पता चलता है कि हाँ ब्यावरा आया है, और मुंबई जाने में नहीं पता चलता। ब्रिज के ऊपर से निकल गए, पता नहीं चलता। राजगढ़ जाने के लिए एक बाईं तरफ रोड चली गई है। उस रोड पर 22 किलोमीटर के बाद राजगढ़ मिलेगा। बीनागंज 32 किलोमीटर है सीधा, गुना से पहले। ब्यावरा जाने के लिए इस ब्रिज के नीचे से राइट टर्न मारेंगे तो शहर के अंदर पहुंच जाएंगे। खानपुरा पहुंच चुका हूं। ब्रिज के नीचे की आबादी खानपुरा की है, जो ब्यावरा से लगा हुआ है। ब्यावरा दोनों तरफ बसा है, दाएं और बाएं दोनों साइड में है। काफ़ी बड़ी आबादी वाला शहर है। ये शायद महुआ खेड़ा है। महुआ खेड़ा। काचरी बाईं तरफ है और कचहरी भी बाईं तरफ है। हाँ, कचहरी भी है। सामने एक छोटी सी नदी है, घोड़ा पछाड़ नदी। जोगीपुरा टोल प्लाजा। मेरे पास जो मैसेज आया है वो है जोगीपुर टोल प्लाजा। हालांकि ये जोगीपुरा टोल प्लाजा है शायद। ये है सफ़र का 14वां टोल प्लाजा और इसके चार्जेस हैं 70 रुपये। घाट शुरू। सामने घाट नजर आ रही है, पता नहीं कौन सी घाट है। कुछ खास नहीं है, दूर से बड़ी खूबसूरत दिखती है। पास पहुंचने के बाद पता नहीं चलता है कि किसी घाट पे चढ़ा हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि ये बमूरी है और बीनागंज के लिए बाईं साइड में रोड चली गई है एक, और यहाँ से बीनागंज करीब है, ज़्यादा दूर नहीं है। और अब पेट्रोल की ज़रूरत है। पेट्रोल ख़त्म होने वाला है। पीली लाइट जल चुकी है। मैंने पहले भी बताया था कि एक टैंक में पूरा मध्य प्रदेश क्रॉस नहीं हो सकता, तो अब मैं इतना ही पेट्रोल लूँगा जितना कि मैं यूपी में दाखिल हो सकूं, और फिर यूपी में दाखिल होने के बाद मैं टैंक फुल कराऊंगा। यहाँ पे सिर्फ 10-15 लीटर पेट्रोल डलवाऊंगा या 20 लीटर डलवा लेता हूँ। और ये बीनागंज है। 12:45 हुए हैं। पेट्रोल 12:50 हुए हैं और यहाँ पर मैंने कोई स्टॉप नहीं लिया, सिर्फ पेट्रोल भरवाया हूँ और पेट्रोल भरवा के निकल रहा हूँ। और ये है बीनागंज, और सामने बीनागंज के लिए इस हाईवे को छोड़कर लेफ़्ट साइड से बाहर निकलेंगे तो 2 किलोमीटर के बाद बीनागंज सिटी यानी आबादी मिल जाएगी। बीनागंज बाईं तरफ है और सागर दाईं तरफ है। लेटारी दाईं तरफ है।
बीनागंज जाने के लिए बहुत से रास्ते हैं। एक तो वही है जो पेट्रोल पंप पे रुका था, उससे पहले था, और उसके आगे भी था, और फिर उसके आगे, और फिर उसके आगे कई रास्ते गए हैं। पेट्रोल पंप पे मैंने टैंक फुल इसलिए नहीं करवाया था कि यहाँ पे पेट्रोल महंगा है, 110 या 111 रुपए में है, बढ़ गया है अभी, पहले 110 में था, जबकि यूपी में 94 रुपये 60 पैसे में है। और बाईं तरफ खेजड़ा बेहरा है। कुंभराज और खड़किया बाईं तरफ है। बाईं तरफ एक रोड चली गई है, ये दोनों गांव लेफ्ट साइड में मिलेंगे, लेकिन कुंभराज 7 किलोमीटर के अंदर है। गुना सिर्फ 40 किलोमीटर बचा है यहाँ से। मधुसूदनगढ़ बाईं तरफ है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आबादी नज़र आ रही है ये जंजाली की है। नाम है गांव का जंजाली। मैंने सिर्फ 20 लीटर भरवाया है। 20 लीटर मेरा झांसी तक चल जाएगा और झांसी में मैं दोबारा पेट्रोल डलवा लूँगा। यहाँ पे 20 लीटर पेट्रोल डलवाने पे 2200 रुपये लगा मेरा, और अगर 20 लीटर मैं यूपी में डलवाता हूँ तो मेरा 1800 कुछ रुपए में हो जाएगा। राघवगढ़ के लिए एक रोड चली गई है ब्रिज के नीचे से दाईं तरफ, 6 किलोमीटर के अंदर है राघवगढ़, लेकिन यहाँ भी राघवगढ़ की आबादी नज़र आ रही है। विजयपुर की आबादी हो सकती है क्योंकि राघवगढ़ की रोड चली गई है बाकायदा राइट साइड में, 6 किलोमीटर के अंदर है। ये है पाडरखेड़ी, छोटा सा गांव है। ये है इस सफ़र का 15वां टोल प्लाजा, और चार्जेस हैं 80 रुपये, और ये है पगारा टोल प्लाजा। महाराष्ट्र में सिर्फ 6 टोल प्लाजा मिले थे, और ये एमपी अभी ख़त्म नहीं हुआ है कि 15वां टोल प्लाजा हो गया है। 6 माइनस कर दो, 9 टोल प्लाजा तो एमपी में हो गए हैं। रुठियाई के लिए बाईं तरफ एक रोड चली गई है, हाईवे से बिल्कुल करीब है रुठियाई गांव। गुना यहाँ से सिर्फ 14 किलोमीटर बचा है। गौरा गांव आ चुका है, बाईं तरफ है, एक रोड चली गई है गौरा गांव के लिए। अब यहाँ से शुरू होती है गुना की घाटी। गुना करीब है यहाँ से, अभी आया नहीं है, लेकिन हाँ ट्रक बोल जाते हैं, स्लो हो जाते हैं। आज तो ईद का दिन है इसलिए ट्रैफिक मिल नहीं रहा है, वरना यहाँ पे ट्रैफिक मिलता है, ट्रक वाले जाम लगा देते हैं। गुना पहुँच चुका हूँ। गुना सिटी के लिए राइट मारना पड़ेगा यहाँ से, और कोटक के लिए बाई मारना पड़ेगा लेफ्ट टर्न, लेकिन मैंने बाईपास पकड़ा हुआ है। बाईपास बहुत अच्छा बनाया है यहाँ का, सदियों लग गए बनाने में, लेकिन हाँ बन गया। यहाँ पे गुना का बाईपास ख़त्म हो रहा है और सिटी के लिए एक रोड चली गई है राइट में, और मैं हाईवे पकड़ के रखा हूँ। देखने में तो लेफ्ट है मेरा, लेकिन ये मेरा सीधा है, और यही मेरी रोड है। शिवपुरी गुना टोल रोड पर आपका स्वागत है। ठीक है, अशोकनगर दाईं तरफ है। अशोकनगर के लिए एक रोड चली गई है राइट साइड में। बदरवास बाईं तरफ है, और बदरवास पहुंच चुका हूं, लेकिन ये निशान बड़ा अजीब है। तीर का निशान देखो, आगे को होना चाहिए कि शिवपुरी का नीचे का दिया है उल्टा। पहली बार देख रहा हूँ, इससे पहले मैंने कभी ऐसा बोर्ड नहीं देखा। इस हाईवे को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। बहुत ही करीब है हमारा राइट, जो झांसी के लिए राइट मारते हैं ना, आने वाला है, क्योंकि लुकवासा आ चुका है और लुकवासा की रोड बाईं तरफ चली गई है, और मेरा जो सीधा है वो दाईं तरफ चला गया है हाईवे। आगे पुरनखेड़ी गांव है, और पुरनखेड़ी में एक आखिरी टोल प्लाजा है एमपी का, क्योंकि इसके बाद अब मेरा कोई टोल प्लाजा नहीं मिलेगा। और इस सफ़र का ये है 16वां टोल प्लाजा।
और इसके चार्जेस हैं 145 रुपीज़, 145 रुपये। यानी एमपी में मुझे 10 टोल प्लाज़ा मिले हैं 525 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद। मैं दिखाता हूँ। बिजासन घाट से मैंने पकड़ा है किलोमीटर, बिजासन घाट से कोलारस तक, यानी फिर इस टोल प्लाज़ा से आगे तक तो मैंने किलोमीटर पकड़ लिया है। टोटल होते हैं 525 किलोमीटर। 525 किलोमीटर के अंदर सिर्फ 8 टोल प्लाज़ा होना चाहिए। झांसी के लिए राइट टर्न आ गया है और इस ब्रिज के नीचे से मैं झांसी के लिए राइट टर्न मारूंगा, जो ब्रिज सामने नज़र आ रहा है। राइट टर्न, झांसी दाई तरफ है, कोटा बाई तरफ है, शिवपुरी 17 किलोमीटर है यहाँ पे सीधा। तो 8 टोल प्लाज़ा बनते हैं। 2 टोल प्लाज़ा मुझे नाजायज़ मिले हैं, जो कि मैं इंदौर में बताया था। इंदौर से पहले वाला, इंदौर के बाद वाला, यानी 35 रुपये वाला और 15 रुपये वाला, ये टोल प्लाज़ा नाजायज़ हैं। हर कुत्ते के दिन बदलते हैं, लेकिन इस रोड के दिन कभी नहीं बदले। रोड बनाने के बाद भी खड्डे हैं। ये है ऐसी रोड इस ब्रिज के नीचे। नेशनल हाईवे 27 पकड़ लिया है मैंने। कहाँ पे रोकी जाए गाड़ी? मेरा कोटा हो गया पूरा। इस लाइन में पेट्रोल पंप नहीं है। बहुत देर से गाड़ी चला रहा हूँ। अब ड्राइविंग सीट चेंज करने का टाइम आ चुका है और कोई जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे पेशाब कर सकूँ। टॉयलेट तो मैं घर से करके निकला था, उसके बाद अभी तक नहीं हुई, लेकिन पेशाब जल्दी जल्दी लगती है एसी की वजह से। यहाँ पे चाय पिए। और मैं ऐसा नहीं हूँ कि रास्ते में कहीं भी बैठ जाऊँ। चलो आगे चलो। Continue for 17 kilometers. ढाबा की तलाश में है। ढाबा में बाथरूम मिल जाएगा, मुँह हाथ भी धुल जाएंगे, ठंडा पानी भी चाहिए। रात को स्वास्तिक ढाबे में हमने खाना खाया था, वहाँ से 4 पार्सल बनवाया था चिकन कबाब के अलग अलग। किसी ने नहीं खाया, ऐसे रखे हुए हैं। ख़राब होने वाले नहीं हैं, कबाब आइटम है, ख़राब नहीं होता है। किसी को भूख नहीं लगी, कोई नहीं खाया, ऐसे रखे हुए हैं। आगे एक ढाबा है, वहाँ पे रुक कर फ्रेश होना है। खाना तो कोई नहीं खाएगा, भूख नहीं लगी किसी को। हाँ, ठंडा पानी चाहिए, तो वहाँ पे थोड़ी देर रुकता हूँ। यहाँ से झांसी 85 किलोमीटर है। इस वक्त शाम को 3:05 हुए हैं। इससे पूछ लेते हैं ना। टॉयलेट नहीं भी हुआ तो क्या हुआ? यहीं पे कुल्ली तो करना में, हाँ, लेकिन पेशाब करना था मुझे। 3:05 से 3:15 तक का स्टॉप, यानी 10 मिनट का ब्रेक लिया हूँ फ्रेश होने के लिए, और सीट भी चेंज करना था। अब गाड़ी चलाएंगे अदनान। मैंने 2.5-3 घंटा गाड़ी चलाया है। कानपुर बस 300 किलोमीटर बचा है, या इसके कुछ आगे पीछे। करेरा यहाँ से 35 किलोमीटर है और लेफ़्ट साइड में कोई गांव है, बोर्ड में साफ नज़र नहीं आ रहा है कि कौन सा गांव है। तो ये हालांकि रोड अच्छी है, आगे कुछ ख़राब है, लेकिन अभी यहाँ पे तो अच्छी है। तो कुछ प्रॉब्लम है आई है, टायर में कोई प्रॉब्लम है या व्हील में कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है। घाट देखो कितनी अच्छी है। ये अमोला ब्रिज है, सिंध नदी का ब्रिज। नीचे सिंध नदी बह रही है। इस जगह पे सिंध नदी बहुत चौड़ी है, इसलिए इसका ब्रिज की लंबाई भी बहुत ज़्यादा है। काफ़ी देर तक गाड़ी चलाना पड़ता है ब्रिज पे। ऐसा लगता है गाड़ी पीछे आ रही है, जबकि 80-90 की स्पीड है। यहाँ से लखनऊ 354 किलोमीटर है।
कानपुर 269 किलोमीटर यानी 269 किलोमीटर और झांसी सिर्फ 55 किलोमीटर बचा है। चंदेरी दाईं तरफ है, 93 किलोमीटर के बाद मिलेगा। करेरा पीछे गुजर गया है। पीछे एक बोर्ड मैंने दिखाया था, कानपुर 269 किलोमीटर बचा है और झांसी कितना बचा है, 55 किलोमीटर। अब झांसी आप देख लो कि 43 किलोमीटर बचा है, यानी 12 किलोमीटर वहाँ से चल चुका हूँ। तो उस हिसाब से कानपुर कितना बचना चाहिए था, 257 किलोमीटर, लेकिन ये और बढ़ गया है, 272 किलोमीटर हो गया। अब इसको क्या कहेंगे, या कि कुछ और ही चक्कर है जो हमारे समझ से बाहर है। यार यहाँ भी लोचा है, पता नहीं गलती कहाँ पे है वो नहीं समझ में आ रहा है। सबसे पहला वाला बोर्ड जो दिखाया था 55 किलोमीटर झांसी और कानपुर 269 किलोमीटर, वो गलत था क्या? अगर वो गलत था तो बाकी सब सही है। अब यहाँ पे लिखा है कानपुर 258 किलोमीटर बचा है, झांसी 29 किलोमीटर, इलाहाबाद 426 किलोमीटर, पिछोर दाईं तरफ है, 33 किलोमीटर के बाद मिलेगा। गंज दिनारा पहुंच चुका हूं और गंज दिनारा के बाद फिर एमपी ख़त्म हो जाएगा और यूपी शुरू हो जाएगा। ये गंज दिनारा है। अब मुझे एमपी में कोई भी टोल प्लाज़ा नहीं मिलेगा। एमपी में 10 टोल प्लाज़ा मिले हैं और 6 टोल प्लाज़ा मिले हैं महाराष्ट्र में, यानी टोटल 16 टोल प्लाज़ा मिल चुके हैं जिनको मैंने पे किया है। फ्री वाले नहीं जोड़ रहा हूँ, पेबल 16 टोल प्लाज़ा मिले हैं मुंबई से यहाँ तक। गंज दिनारा के बाद फिर बहुत ख़राब रोड मिलने लगती हैं, हमेशा का यही है, ये कभी भी बनती नहीं है, बहुत ख़राब रोड है। मुसाफिर पे ईद की नमाज नहीं है। वहाँ पे ईद का नमाज नहीं है। जो आदमी सफ़र में होता है ना, वो ईद की नमाज उसके लिए ज़रूरी नहीं है। अच्छा, बॉर्डर आ गया है भैया, एमपी यूपी का बॉर्डर, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये चेक पोस्ट किसकी है, एमपी की है या यूपी की है। हालत तो बता रहे हैं कि यूपी की है, शक्ल से भी पहचान मिलती है ना कि ये बंदा कहाँ का है। तो यूपी में दाखिल हो चुका हूँ और ये आ गया है 17वां टोल प्लाज़ा और यूपी का ये है पहला टोल प्लाज़ा जिसके चार्जेस हैं 130 रुपये और ये है रक्षा टोल प्लाज़ा, यूपी का पहला टोल प्लाज़ा। वो चढ़ाना पड़ेगा क्या? हाँ, ये सामने रास्ता बंद है, उधर से लो सर्विस से। नहीं, वो तो कांटा है, उधर नहीं जाना है, यहाँ से लो। वही इतना पतला क्या है, कोई नहीं छोड़ा है। कार वालों के नहीं छोड़ा है। टोल प्लाज़ा की ये हरकत देखकर पता चलता है कि हाँ यूपी में आ चुका हूँ। झांसी पहुँच चुका हूँ और यहाँ से बहुत से रास्ते जाते हैं। जब मैं झांसी सिटी के अंदर गया था तो मुझे कोई और रास्ता मिला था, अभी कुछ और रास्ते मिलेंगे। यहाँ से अगर राइट मारेंगे तो झांसी एयरपोर्ट की तरफ चले जाएंगे, लेकिन मैंने यहाँ से लेफ्ट टर्न मारा है और सीधा आगरा है और कानपुर के लिए राइट मारना पड़ेगा यहाँ से। और बहुत तेज़ी से गाड़ियाँ चली आ रही हैं, आँख बंद करके अंधाधुंध। उनको ये भी नहीं पता कि उनकी रोड कौन सी है, बस चले आ रहे हैं। यहाँ से कानपुर 220 किलोमीटर बचा है, उरई 105 किलोमीटर है। झांसी कहीं से भी घुसेंगे 6 किलो 8 किलोमीटर पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा हाईवे है जो झांसी के बहुत बाहर से निकाला गया है। ललितपुर 107 किलोमीटर है, लेकिन वो दूसरी रोड चली गई है दाईं तरफ।
जब भी मैं झांसी से गुज़रता हूँ तो मुझे अलग अलग 3 हाईवे मिलते हैं जो कि झांसी के बहुत बाहर से निकला है। इसके किलोमीटर ज़्यादा है लेकिन फास्ट है ये, इसलिए गूगल ने मुझे यही मशवरा दिया कि तुम इधर से जाओ, जल्दी पहुंच जाओगे। गूगल का कहना मानता हूँ। वो अलग बात है कि कभी कभी घुमा देता है, जैसे कि एक बार इंदौर में मुझे ज़बरदस्ती ले गया था, सिटी के अंदर घुमाया, फिर वापस वहीं पे लाके छोड़ दिया। लेकिन एक और रास्ता है, जब फर्स्ट लॉकडाउन के बाद अलाउड हुआ था निकलना, तब मैं निकला था गाड़ी लेकर और मुझे सिटी के अंदर से जाना पड़ा था। शायद सिटी खाली थी इसलिए गूगल मुझे उधर से ले गया हो। तो ये 3 रास्ते मुझे पता अच्छी तरह याद है। ढाबा से फ्रेश होकर मैं 3:15 पे निकला था। इस वक्त 4:50 हुए हैं, यानी पौने 2 घंटा गाड़ी चलाते हुए हो गए हैं। औरई 87 किलोमीटर है यहाँ से, और भोगनीपुर 34 किलोमीटर है कि 134 होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि 134 है, कुछ लोचा है बोर्ड में। कानपुर 199 किलोमीटर बचा है, और लखनऊ 287 किलोमीटर है, लेकिन वो तो कानपुर होकर ही जाना पड़ेगा। अच्छा, चिरगांव पहुंच चुका हूँ। बाईं तरफ चिरगांव है। झांसी से काफ़ी आगे निकल आया हूँ, पता ही नहीं चला मुझे। ये चिरगांव है। यहाँ पे दाईं तरफ हमारे साथ साथ एक नदी चल रही है, रोड से काफ़ी दूर है, कभी कभी बहुत दूर चली जाती है, कभी कभी करीब आ जाती है। एक और टोल प्लाजा आ चुका है। ये है इस सफ़र का 18वां टोल प्लाजा और यूपी का दूसरा टोल प्लाजा। इसके चार्जेस हैं 120 रुपये, और ये है सेमरी टोल प्लाजा, 120 रुपये ज़्यादा हैं। हाँ, मैं बता रहा था कि दाईं तरफ एक नदी है जो हमारे साथ साथ चल रही है, कभी करीब आ जाती है, कभी बहुत दूर चली जाती है, और वही नदी कभी एमपी में चली जाती है, कभी यूपी में आ जाती है। बड़ा अजीब नक्शा है। मुझे लगता है ये मोट है, मोट गांव है, झांसी में। ये भी, ये वही है, ऐसा लगता है, मोट। कुछ जगहों पे तो नदी यूपी में बहुत दूर तक चली गई है, नदी के दूर तक यूपी है, और कुछ जगहों पे सिर्फ ये रोड यूपी में है और नदी एमपी में है। अजीबोगरीब नक्शा, अजीबोगरीब सरहद। शाम को 5:30 हुए हैं, और अब वक्त हुआ है पेट्रोल भरवाने का। 20 लीटर एमपी में जो डलवाया था वो ख़त्म होने वाला है, और अब मैं टैंक फुल कराऊंगा, क्योंकि मैं तो यूपी में आ चुका हूँ। 94 रुपये 60 पैसे में पेट्रोल मिलेगा यहाँ पे। 3000 से कम में टैंक फुल हो जाएगा। मुंबई में 3500 में टैंक फुल होता है, एमपी में 4000 रुपये में टैंक फुल होता है, यहाँ पे 3000 माइनस। सामने पेट्रोल पंप नज़र आ रहा है। ये जगह है पूछ की, पूछ, पूछने वाला, पूछ गांव का नाम है पूछ, और तहसील है मोट, जो पीछे गुजर चुका है मोट, वो तहसील है, कस्बा है वो, और ये गांव है पूछ। यहाँ पे रुका हूँ पेट्रोल भरवाने के लिए। टैंक फुल कराऊंगा, फिर वापसी तक भरवाने की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा खर्चा नहीं होएगा कानपुर फतेहपुर वगैरह में। गाड़ी उछल बहुत रही है, और उछलना जो है वो बढ़ता जा रहा है। मुझे डाउट है कि शायद व्हील बैलेंसिंग आउट ना हो गया हो। फिर तरह तरह के ख़यालात आने लगते हैं। अब ऐसा लग रहा है कि इंजन ज़्यादा हीट कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, लेकिन डाउट है
अदनान का कहना है कि इंजन ज़्यादा गर्म हो रहा है, इसको ठंडा करो बोनट खोल के। चलो ठीक है, फिर ठंडा कर लेते हैं। लेकिन गाड़ी उछलने वाली समस्या समझ में नहीं आ रही है। ज़्यादा डाउट यही है कि व्हील बैलेंसिंग आउट हुए हैं। Formatting succeeded. अब SD कार्ड चेंज किया हूँ। 128 GB की मुंबई से चली आ रही थी, अभी फुल हो चुकी है वो। ये पिरोना है, पिरोना के बाद बिलियन आएगा, बिलियन के बाद 8। शाम को 5:35 पर मैं यहाँ पहुँचा था फ्रेश होने के लिए और ड्राइविंग सीट भी चेंज करना था। अब गाड़ी मैं चला रहा हूँ और इस वक्त शाम को 6 बजे हैं, यानी 25 मिनट का स्टॉप था। इस सफ़र का ये है 19वां टोल प्लाज़ा। चार्जेस हैं 120 रुपये और ये है 8 टोल प्लाज़ा। 8 आ चुका है और उसी एरिए का ये टोल प्लाज़ा है था। अब यहाँ से भोगनीपुर 76 किलोमीटर है, जो कालपी के आगे मिलता है, और उदय यहाँ से 29 किलोमीटर बचा है। कानपुर 141 किलोमीटर है। 8 के बाद आता है सुमई। मेरे ख्याल से यहीं कहीं पे है सुमई, यही है सुमई। सनसेट हो चुका है और इस वक्त शाम को 6:30 होने वाले हैं। अब आ गया है बुंदेलखंड हाईवे। आगरा जाना हो या इलाहाबाद तो इसी बुंदेलखंड हाईवे को पकड़ना पड़ेगा, लेफ़्ट साइड से टर्न मार के। यहाँ से लेफ़्ट साइड ये है और एक ब्रिज और आगे नज़र आ रहा है और वो है इंटरचेंज वाला ब्रिज। बुंदेलखंड हाईवे का इंटरचेंज वाला ब्रिज है। उरई पहुंच चुका हूँ। लेफ़्ट साइड में 10 किलोमीटर के अंदर उरई है और उरई का ये है बाईपास। भोगनीपुर 57 किलोमीटर आगे है। कानपुर 122 किलोमीटर दूर है। 6:40 हुए हैं इस वक्त। सनसेट हो चुका है। रात बड़ी तेज़ी से बढ़ती चली आ रही है। अभी शायद सरसोकी पहुंच चुका हूं। सरसोकी में और बंधा से पहले एक रोड चला जाता है उरई सिटी के लिए, शायद ये बंधा है। बंधा सरसोकी के आगे मिलता है, यानी उरई का बाईपास जहाँ पे टच होता है या ख़त्म होता है। पीछे 8 में एक टोल प्लाज़ा जो मिला था 120 रुपये वाला, वो था 19वां टोल प्लाज़ा और यूपी का तीसरा टोल प्लाज़ा था। यूपी में अब तक 3 टोल प्लाज़ा मिल चुके हैं मुझे और एक टोल प्लाज़ा आने वाला है और वो ये रहा। ये है इस सफ़र का 20वां टोल प्लाज़ा और यूपी का चौथा टोल प्लाज़ा, जो कि नाजायज़ है क्योंकि 30 किलोमीटर के बाद दोबारा आ गया है। 8 वाले के बाद ये है चमारी टोल प्लाज़ा और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 30 से 35 किलोमीटर का। ये नाजायज़ टोल प्लाज़ा है। 105 रुपये ले रहे हैं इसका। हराम का पैसा लिया है इसने। शाम के 7 बज चुके हैं और शाम की चाय अभी बाकी है। मेरे पास थर्मस में अभी भी चाय बची हुई है और दोपहर तक चली थी, वो फुल गर्म थी दोपहर तक, लेकिन इस वक्त मज़ा नहीं आएगा, हल्की सी गर्म है। बहरहाल कालपी पहुंच चुका हूँ। कालपी का ब्रिज आगे मिलेगा चाय पीने के बाद, लेकिन उससे पहले लेफ़्ट साइड में एक ढाबा है, वहाँ पे रोककर चाय बनवाता हूँ और वो ये रहा। चाय की पत्ती है मेरे पास। चाय की पत्ती मेरे पास थी,
चाय की पत्ती देकर बनवाया, हालांकि उसके पास दूध ख़त्म हो चुका था, तो जो चाय उसके पास रखी हुई थी उसी पे मैंने पत्ती डलवा के उसको बनाने को बोला कि इसको और कड़क कर दो। इसलिए 20 मिनट लग गए यहाँ से वापस निकलने में, यानी 20 मिनट का मैंने ब्रेक लिया था यहाँ पे। और ये कालपी है और कालपी का ब्रिज आने वाला है। ये रहा कालपी का ब्रिज, बहुत अच्छा बना दिया है। जिस वक्त ये बन रहा था उस वक्त मैं ट्रैफिक में फंस गया था, मुझे हमीरपुर होते हुए जाना पड़ा। और ये है दौलतपुर। कालपी का ब्रिज ख़त्म होते ही दौलतपुर शुरू हो जाता है और दौलतपुर के आगे है भोगनीपुर। वही भोगनीपुर 130 या 134 या 34 किलोमीटर पर कन्फ्यूजिंग थी, जिसके बारे में झांसी में बोर्ड लगा हुआ था मिटा हुआ। हाँ, ये वही भोगनीपुर है जो आने वाला है। शायद भोगनीपुर पहुंच चुका हूँ, या अगर ये नहीं है तो यहीं कहीं पे है आसपास। 8 बज चुके हैं और कानपुर पहुंचने में अभी 1 घंटा और लगेगा। गंज दिनारा के बाद जब मैं यूपी में दाखिल हुआ था, वहाँ से लेकर ये जो अब आखिरी टोल प्लाज़ा आने वाला है वहाँ तक सिर्फ 220 या 225 किलोमीटर बनता है। और अगर 240 किलोमीटर हो तब भी 4 टोल प्लाज़ा बनते हैं, क्योंकि यहाँ से कानपुर सिर्फ 44 किलोमीटर बचा है। 4 टोल प्लाज़ा बनते हैं और अभी 5वां टोल प्लाज़ा आने वाला है। मैंने बताया था ना, पीछे एक टोल प्लाज़ा गुजरा है 105 रुपये वाला नाजायज़, वो वाकई में नाजायज़ टोल प्लाज़ा था। इस सफ़र का 21वां टोल प्लाज़ा, यूपी में 5वां टोल प्लाज़ा चार्जेस हैं 175 रुपये, और ये है 12 जोड़ टोल प्लाज़ा। अब कोई टोल प्लाज़ा नहीं मिलेगा मुझे, उम्मीद करता हूँ, वरना 2 टोल प्लाज़ा नाजायज़ हो जाएंगे। यूपी तो महाचोर निकला। जब मैं चोर कहता हूँ ना तो हुकूमती सतह वालों को कहता हूँ, पब्लिक को नहीं कहता हूँ, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैं अवामुन्नास को नहीं बोलता हूँ। जो लोग ये काला धंधा कर रहे हैं ना, वो लोग को बोलता हूँ, वही लोग जिम्मेदार हैं। अवामुन्नास कहाँ से चोर हो जाएगी, पब्लिक कहाँ से चोर हो जाएगी? वो तो लूटे हुए हैं, लुटेरे थोड़ी हैं, उनको तो लूटा गया है पब्लिक को। कानपुर के बिल्कुल करीब पहुंच चुका हूं और ये है कानपुर। कानपुर का बाईपास चालू हो गया है और इसके कई रास्ते हैं कानपुर सिटी के अंदर घुसने के लिए, लेकिन मैं यहाँ से नहीं घुसूंगा, इधर से बहुत मुझे ट्रैफिक मिल जाएगा। ईद का दिन है तो क्या हुआ, ईद तो शुरू हो चुकी है कानपुर में, मतलब सब जगह तो सुबह ईद शुरू होती है, लेकिन कानपुर में मगरिब के बाद ईद शुरू हो जाती है और इस वक्त सब निकल पड़े होंगे रोड पे। ये है वो रास्ता, नीचे नौबस्ता वाला घाटमपुर हमीरपुर वाला रोड चला गया है दाईं तरफ, और लेफ्ट साइड में जीटी रोड है। शायद मुझे बस इतनी जीटी रोड मिलती है। कानपुर सिटी के अंदर गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत बड़ा दिल गुर्दा चाहिए। गाड़ी डैमेज करवाना हो तो खुशी खुशी यहाँ पे आ जाओ सिटी के अंदर गाड़ी चलाने के लिए। बाइक वाले किसी की गाड़ी को कुछ समझते नहीं है, ऐसा डेंट मारेंगे, रसीद भी नहीं देंगे।
बहुत नुकसान करते हैं यहाँ के बाइक वाले। ऑटो वाले भी, ऑटो वाले कम ही टच होते हैं क्योंकि उनको डरते बहुत हैं वो, बाइक वाले नहीं डरते हैं, बदमाश है ना। तुम क्या कर लोगे बाइक वालों का, जब तक तुम उतरोगे वो भाग जाएंगे गाड़ी स्टार्ट करके। अच्छा एक चीज़ और देखा है मैंने, ये किधर भी घुसते हैं बाइक वाले, यहाँ कानपुर में, कानपुर की बात कर रहा हूँ, किधर भी टर्न मारेंगे देखेंगे नहीं मुंडी घुमा के, कतई नहीं। पता नहीं कैसा मोटिवेशन है आज के टाइम पे, कुछ सिखाए नहीं गए इन लोगों को। In 200 meters, turn left to stay on National Highway 34. नेशनल हाईवे कहाँ से आ गया? Turn left to stay on National Highway 34. हाँ हो सकता है पुराना ही था नेशनल हाईवे। In 300 meters, turn right onto Chandraka Devi Road. लगता है घूमने निकला है ये। In 300 meters, turn right onto Sevatham Lane. हम लोग आगे निकल गए क्या? Take the next right onto Sevatham Lane. Continue for 1 kilometer. मोटिवेशन होता था, आज की माँ नहीं सिखाती है कि बाकी अपने बच्चों को। Turn left onto Azimullah Avenue. ऐसे ही मुल्ला तो और न स्कूल में सिखाया जाता है यार, मोटिवेशन स्कूल में भी नहीं दिया जा रहा है। In 500 meters, turn left at Ahmad Bilal Yusuf Avenue. बहुत बुरा दौर चल रहा है, मोटिवेशन बिल्कुल नहीं है किसी के पास, दिया ही नहीं गया, तालीम में ही गलती है। Take the next left at Ahmad Bilal Yusuf Avenue. In 200 meters, turn right at Rupam Chauraha onto Maulana Hasrat Mohani Street. Take the next right at Rupam Chauraha onto Maulana Hasrat Mohani Street. ये है रूपम नारायण वाला चौराहा, सामने नाला रोड चला जाता है और दाईं तरफ जिधर मैं जा रहा हूँ वो बेकनगंज है और तलाक महल। In 300 meters, your destination will be on the left. 300 मीटर बचा है और देखो ईद देख लो यहाँ नज़र आ रही है, भारी तादाद में पब्लिक नीचे उतरी हुई है। 9:20 हुए हैं और 9:20 पर मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। गूगल ने कल मुझे टाइम दिया था 9:35 पर पहुँचूँगा। जितने भी स्टाफ थे मेरे वो सब कवर हो गए, टोटल स्टाफ कवर हो गए, जितने भी ब्रेक लिया था मैंने वो सब कवर कर लिया हूँ और बिफोर चल रहा हूँ और बिफोर पहुँचा हूँ 15 मिनट बिफोर।